शंकर भगवान ने कहा कि घर की बहू में ये 10 लक्षण होगा तो घर स्वर्ग बन जाता है। आइए देखते हैं कि आपकी घर की बहू में ये शिक्षा है कि नहीं। आइए पढ़ा जाए कि पौराणिक काल की बात है। हिमालय के पवित्र पर्वत पर शिव जी और पार्वती माता का निवास था। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक जिज्ञासा प्रकट की, हे महादेव, गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक स्त्री में कौन कौन से गुण होना चाहिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, एक स्त्री जब गृहिणी बनती है तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह पूरे परिवार का आधार बन जाती है। यदि उसमें कुछ विशेष गुण हो तो उसका घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। मैं तुम्हें उन 10 लक्षणों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, धैर्यशीलता। शिव जी ने कहा, गृहिणी में धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यदि वह धैर्यवान होगी तो वह कठिन समय में भी परिवार को संभाल सकेगी। शिव जी ने एक कथा सुनाई। एक गांव में सुमति नाम की एक स्त्री थी। उसका पति व्यापार में घाटा उठा चुका था, लेकिन सुमति ने धैर्य नहीं छोड़ा और अपने संयमित स्वभाव से परिवार को सहारा दिया। धीरे धीरे परिवार फिर से समृद्धि हो गया। नंबर 2, प्रेम और ममता। गृहिणी का हृदय प्रेम और ममता से भरा होना चाहिए। शिव जी बोले, उसका प्रेम ऐसा होना चाहिए जो परिवार के सदस्यों को जोड़ कर रखे। पार्वती जी ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, प्रेम वह डोर है जो परिवार को बिखरने नहीं देती है। नंबर 3, दोस्तों, नंबर 3 जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 3, ईमानदारी। शिव जी ने समझाया, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। यदि गृहिणी ईमानदार होगी तो घर में विश्वास बना रहेगा। नंबर 4, सेवा भाव। सेवा का भाव गृहिणी में होना चाहिए। यह भावना उसे परिवार के लिए निस्वार्थ कार्य करने की प्रेरणा देती है। शिव जी ने एक प्रसंग सुनाया जिसमें एक गरीब गृहिणी ने अपने भोजन का आखिरी हिस्सा किसी भूखे साधु को दे दिया। उसके इस कार्य से साधु प्रसन्न हुए और उसके परिवार को समृद्धि का आशीर्वाद दिया। नंबर 5, सहनशीलता। सहनशीलता गृहिणी का एक और महत्वपूर्ण गुण है। शिव जी बोले, जीवन में कठिनाइयाँ आएगी पर वह सहनशील होकर परिवार को आगे बढ़ा सकती है। शिव जी ने एक घटना सुनाई जिसमें एक गृहिणी ने अपने पति की असफलता और कटु शब्दों को सहन किया और अपने धैर्य से उसे प्रेरित किया। नंबर 6, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 6, संयम और विवेक। गृहिणी को संयमित और विवेकशील होना चाहिए। वह समझदारी से निर्णय ले सके तो घर में झगड़े और समस्या नहीं होंगे। शिव जी ने समझाया, जैसे गंगा अपनी मर्यादा में बहती है वैसे ही गृहिणी को भी मर्यादित रहना चाहिए। नंबर 7, आध्यात्मिकता। यदि गृहिणी आध्यात्मिकता होगी तो वह परिवार को भी धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलाएगी। शिव जी ने कहा, आध्यात्मिकता से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। नंबर 8, सफाई और सजावट का गुण। एक स्वच्छ और सजीव घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गृहिणी को घर को साफ सुथरा और सुंदर रखने का गुण होना चाहिए। नंबर 9, दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 9, ज्ञान और शिक्षा। गृहिणी शिक्षित और ज्ञानी होगी तो वह बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का उचित मार्गदर्शन कर सकेगी। वह परिवार को अच्छे संस्कार दे सकती है। नंबर 10, सकारात्मक दृष्टिकोण। गृहिणी का सकारात्मक दृष्टिकोण घर का वातावरण खुशहाल बनाता है। वह अपनी सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान ढूंढ सकती है।
पार्वती जी का चिंतन। शिव जी की बातें सुनकर पार्वती जी ने कहा, महादेव, यदि हर स्त्री इन गुणों को अपने जीवन में अपनाए तो संसार का हर घर स्वर्ग बन सकता है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, यह सत्य है। पार्वती गृहिणी पवित्र की आत्मा है। यदि वह गुणवान होगी तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक गृहिणी के गुण न केवल घर को स्वर्ग बना सकते हैं बल्कि समाज को भी प्रेरणा दे सकते हैं। एक स्त्री के गुण ही उसे आदर्श गृहिणी बनाते हैं और उसका योगदान परिवार और समाज दोनों से सशक्त बनाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।